हेलो, आज हम लोग साइंस क्लास 10 अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेसन के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बाद कार्बन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। कार्बन का नाम जो है लैटिन शब्द कार्बो से व्युत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ होता है कोयला। भूपर्पटी में खनिजों जैसे कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में जो है केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। हमें पढ़ना आगे कार्बन का सहसंयोजी बंध, लेकिन इससे हम पहले क्या पढ़ लेते हैं, सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं इसे समझ लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन के सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध बोलते हैं। क्या होता है इसमें? इनके मध्य जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होती है। उदाहरण जैसे H2, Cl2, N2, HCl, H2O, CO2, CH4। ये सब क्या है? ये जो सहसंयोजी बंध है इसके यौगिक हैं। इनमें क्या मिल पाया जाता है? इनके बीच सहसंयोजी बंध होता है। सभी कार्बनिक यौगिक बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? सहसंयोजी यौगिक होते हैं। सहसंयोजी बंध को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला हमने उदाहरण लिया है H2। H2 बोले तो हाइड्रोजन अणु। तो हाइड्रोजन के वाहक कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन को अपने वाहक कोष को पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी तथा हाइड्रोजन अपने निकटतम होता है उत्कृष्ट गैस बोले तो हीलियम की अस्थायी संरचना प्राप्त कर सकेगा। हमें पता है कि हाइड्रोजन क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होता है। लेकिन ये तो इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 हुई। आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन हो गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान क्या होता है? तो इसका हमने कोष भी पढ़ा, कोष पढ़ा के एल एम, मान लीजिए कोष पढ़ा है तो के कोष में क्या होगा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है पहले में 2 होती है और दूसरे में कितनी होती है? 8 होती है। तो इसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी इनका ये कोष पूरा होगा। इसलिए जो है कह रहा है कि इनके बाह्य कोष को इसमें क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वही कह रहा है कि बाह्य कोष में इसका 1 ही है तो इसका बाह्य कोष वही हुआ। तो इसके बाह्य कोष जो होता है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को अपने बाह्य कोष को पूरा करने के लिए, क्योंकि इसका बाह्य कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 होने चाहिए, क्योंकि के की इलेक्ट्रॉनों की क्षमता कितनी होती है? 2 होती है। तो वही ये कह रहा है कि हाइड्रोजन के बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन को अपने बाह्य कोष को पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो ये कक्षक जिसका है ये के कोष है, इस कोष को इसको कितना हो जाएगा? ये 2, कम से कम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए के कोष में, तो इसलिए एक और इलेक्ट्रॉन की से आवश्यकता होगी। तभी ये हाइड्रोजन अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस बोले तो हीलियम क्या होता है? हीलियम के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसलिए क्या है, ये के कोष में भरे जाएंगे, के कोष में। तो ये के कोष जो होता है इसका, ये दो ही इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं तो ये पूरा हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये उत्कृष्ट गैस हो गया। तो वही कह रहा है कि जब ये इसके भी इलेक्ट्रॉन एक और इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? वो उत्कृष्ट गैस हीलियम के अस्थायी संरचना प्राप्त कर सकता है, मतलब हीलियम की तरह हो जाएगा। तो वही कह रहा है इसको। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु जब परस्पर संयोग करते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु के मध्य एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बन जाता है जो उन्हें परस्पर बांध देता है। साझे का एक इलेक्ट्रॉन युग्म बनने में एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन परमाणु देते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं हम। देखिए हाइड्रोजन 1, क्योंकि हमें परमाणु की संख्या कितनी हाइड्रोजन की? 2 है। तो ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु हुए तो एक हाइड्रोजन हो गया, एक प्लस हाइड्रोजन, फिर इसके बाद प्लस ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गया। इसमें जो है एक हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, तो एक हमने यहाँ पे लिख दिया। एक का बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी कितने बाहरी कोष में? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक शून्य से एक कट से दर्शाया गया है। ये एक दूसरे के साथ जो क्रिया कर रहे हैं तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ये क्या कर रहा है? एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है। ये दोनों एक दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन अणु हो गया, बोलो तो H2 बन गया। तो इसमें जो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है। तो इसके दोनों बाह्य कोष में कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये क्या है? इनके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास 1, इसके पास 1 ही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। इसको इलेक्ट्रॉन को ऐसे ना दिखा के अगर हम इनके बीच में एक ऐसी सीधी रेखा खींच दे रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? एकल बंध बोलते हैं। सिर्फ एक रेखा है। और फिर इसके बाद ये H2 बोले तो हाइड्रोजन अणु बन गया। फिर इसको जो होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं, तो इसको हम देखिए लिखते हैं। देखिए ये हाइड्रोजन के परमाणु हो गए, एक दो हाइड्रोजन हो गया। ये हम पहले ये रिंग बनाया हमने, तो देखिए एक रिंग बना है। तो इस रिंग में ये हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन के एक रिंग में क्या है? 1 हाइड्रोजन हो गया और 2 इसके इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब इसका कोष पूरा हो गया। 1 हाइड्रोजन हो गया, इसके 2 इस रिंग में। उसी तरह ये रिंग, दूसरा हम रिंग देखते हैं। दूसरा रिंग
सकते हैं। देखिए इसके पास भी अगर हम रिंग ऐसे ले जाएं तो इसके पास भी हाइड्रोजन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या हो गया, इसका भी ऑर्बिट पूरा, इसका भी कोष पूरा हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना वाई कोष कंप्लीट कर ले रहे हैं। यही बताया जा रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं। साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म एक साथ दोनों परमाणुओं के वाई कोष में रहता है। ये क्या हो रहा है, एक ही साथ है, दोनों के वाई कोष में रहता है, तथा इस इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करके दोनों परमाणु अपने वाई कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले। साझा का एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो साझा का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो एक सहसंयोजी बंध को प्रदर्शित करता है। तो इसको हम एकल बंध या इसको एक सहसंयोजी बंध कह सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के एक युग्म को सीधी रेखा, ये सीधी रेखा के द्वारा, यही कह रहा है, ये सीधी रेखा के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एकल बंध बोलते हैं। ऑक्सीजन के अणु बोले तो O2। ऑक्सीजन अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे से आबंध करते समय द्विआबंध बनाते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो देखिए हमें पता है कि अभी हमने बताया कि कोषों को हम कैसे बढ़ते हैं। इसमें कोष कौन कौन होते हैं, देखिए K है कोष, एक L है, 2 हम लेते हैं, उसके आगे हम लेने की जरूरत नहीं है, यहीं तक हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। इसका कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक या तो बोल सकते हैं आप, इससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2 और 6। K कोष में क्या हो गया, 2 भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और L में 6 भरे जाते हैं। तो L में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो इसमें कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी ये बाहर का जो है कोष इसका कंप्लीट होगा। बाहर के कोषों की संख्या दर्शाते हैं। तो ये हमारा जो कोष है, ये K कोष तो कंप्लीट हो गया, तो इसका काम खत्म। और इसके बाद जो L है, लास्ट वाला वाह कोष है, तो इसमें क्या है, ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, लेकिन इसके पास ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो इसलिए इसको पूरा करेगा ये। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीजन में देखिए बाहर कोष में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन बनाया गया है, तो इसका भी 2 और 6 हो गया, इसका भी बाहरी कोष में 6 हो गया इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे के साथ जुड़ जा रहे हैं। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन साझा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन साझा होगा, क्योंकि इन्हें बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2। इसके पास 6 है, 2 और जाएगा इलेक्ट्रॉन, तभी 8 होगा। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझा कितने होगी, 2 होगी। इसलिए देखिए यहाँ फिगर बनाया गया है, इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने लिखा है O बना के, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसका भी 0 बना के इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका ये 2, और इस ऑक्सीजन का ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो वही अपना जुड़ के क्या बना रहे हैं, ये बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये कह रहा है कि क्या है, 2 परमाणु के मध्य में क्या है, 2 आबंध बन रहा है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे हैं, और ये 2 आबंध, दो बॉन्ड बना रहा है, 2 बंध है। तो इसको हम लिख सकते हैं O2 बोले तो ऑक्सीजन अणु। फिर इसके बाद देखिए ये दिखा रहा है, देखिए हम देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन बना है, इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एक रिंग ऑक्सीजन का क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई है, देखिए 4 ये और 4 ये, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन का। इस ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर इधर वाला ऑक्सीजन जो है ये हो गया ऑक्सीजन, फिर इसका रिंग कौन सा है, ये वाला रिंग है। तो इस रिंग को भी हम फिर बनाते हैं। देखिए तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 और 2 2, इसका 2 4 4 4 8। इसका मतलब कि इसके भी बाहरी कोष में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इधर से इस रिंग में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 हो जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ये 2 और 8 हो जाता है। इसमें हो क्या रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इनों की साझेदारी हो रही है। और उसी तरह नाइट्रोजन अणु का, नाइट्रोजन अणु में 2 नाइट्रोजन परमाणुओं को त्रिबंध द्वारा आबंधित किया जाता है। मतलब जैसे देखिए हमने यहाँ पे नाइट्रोजन लिख दिया। नाइट्रोजन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7। इसमें कोष हो गया इसका, मान लीजिए K और L कोष है, तो K में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, L में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये बाहरी का, अच्छा ये बाहरी कोष हुआ इनका L, तो ये हो गया 2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये बाहरी कोष है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इसे कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 8 चाहिए, क्योंकि तभी ये इनका एक दूसरे के साथ 3 इलेक्ट्रॉन के द्वारा जुड़ेंगे। तो ये नाइट्रोजन के 2 परमाणु हुए। तो फिर 2 परमाणु है, देखिए नाइट्रोजन है, हमने इधर नाइट्रोजन 1 2 3 डॉट, इधर 2 डॉट बनाया है। फिर इसके बाद नाइट्रोजन, फिर इधर क्रॉस का 3 और इधर 2 क्रॉस है, मतलब बाहरी इसका भी 5 हो गया, इसकी भी 5 हो गया। तो ये क्या हो रहा है, यही जो बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इससे जुड़ रहे हैं, ये इससे साझा कर रहे हैं, ये इससे साझा कर रहे हैं, ये इससे साझा कर रहे हैं। इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 1 2 3 बॉन्ड हो गया। तो यही जो है, ये जो दर्शाया गया है इसकी इलेक्ट्रॉन संख्या, ये क्या हो गया, ये बॉन्ड के रूप में दिखा दिया गया। तो ये हो गया त्रिबंध। जितने इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं देखिए उतने बंध बन रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिबंध कहलाएगा। अब इसके बाद N2 इसका अणु कोष में, ये इसका संरचना फिगर है। तो जो है ये नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, तो इसमें देखिए डॉट इसका नाइट्रोजन है, तो फिर ये इसका एक रिंग ये हो गया नाइट्रोजन का।
नाइट्रोजन का ये रिंग हो गया तो इसमें कितने हो गए 6, 2 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए। और फिर इस नाइट्रोजन का जो दूसरा वाला नाइट्रोजन परमाणु है इसका रिंग बना रहे हैं, अष्टक पूरा हो जा रहा है। सहसंयोजी यौगिकों के कुछ गुण है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहला क्या है, इनकी अवस्था के बारे में। अवस्था जो है सहसंयोजी यौगिक होते हैं ये ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा है विलेयता। सभी जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं ये बेंजीन, ईथर, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म जैसे कि कार्बोनिक विलायकों जो या तो अध्रुवीय हो या अपेक्षाकृत अल्पध्रुवीय होते हैं उसमें क्या होते हैं, ये विलेय होते हैं। तीसरा है गलनांक अथवा क्वथनांक। सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक जो होते हैं समानतः कम होते हैं। चौथा है विद्युत चालकता। जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं समानतः क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्योंकि होते हैं क्योंकि इनके पास ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ना ही इनके पास आयन होता है, क्योंकि ये अपना अपना कोर्स जो है पूरा कर लेते हैं। तो कहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन तो हुए नहीं इनके पास। तो अपवाद एक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अपरूप है, अभी पढ़ेंगे हम। उसके बाद ये क्या होता है, अपवाद जो है ग्रेफाइट, ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो वही पेंसिल में लगा होता है वही होता है ग्रेफाइट। ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है।